देखिए, अनेक पक्षों की ओर से ये मांग उठ रही थी कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के संबंध में आग्रह किया है। देखिए, हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है। बिहार में घटनाएं अगर घटती हैं तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर किसी को कोई संशय है तो उनकी भावनाओं का सम्मान किया गया है और ये स्पष्ट है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कठोरतम सजा, जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना, उन तमाम दुष्कर्मियों, हत्यारों के लिए सुनिश्चित करने का जो दायित्व है उसे पूरा किया जाएगा। कल बजट पेश होना है, कुल क्या कहेंगे यूनियन बजट से, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, संसाधनों के असमान वितरण से उपजा हुआ असंतुलन का जो सबसे बड़ा शिकार है वो बिहार रहा है। 6 दशकों की कांग्रेस की हुकूमत में बिहार को एक आंतरिक उपनिवेश के तौर पर जिस तरीके से उसके हक और अधिकार से वंचित किया गया, उसके ठीक उलट 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जब भी कोई अपेक्षा बिहार ने की उसे पूरा करने का काम किया और लगभग समान अवधि में जो यूपीए की सरकार ने बिहार के लिए किया था उसे 3.5 गुना से ज्यादा की आर्थिक सहायता बिहार को मिली है। अब पिछले 2 बजट बिहार केंद्रित रहे हैं। इस बजट में भी हम लोगों की केंद्र सरकार से उम्मीदें हैं कि बिहार की बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान हमारे पक्ष में हो। आज कहा यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के पद के रूप में है, संभावना ये है कि सुनेत्रा पवार जी है वो शपथ लेंगी सूत्रों के अनुसार। अब देखिए, ये पूरी तरह से महायुति में शामिल एनसीपी के कोटे से उप मुख्यमंत्री पद रिक्त हुआ है। ये उन्हें तय करना है कि उनका प्रतिनिधित्व मंत्रिपरिषद में कौन करेंगे और ये उनका अंदरूनी मसला है। वो जो भी निर्णय करेंगे सोच समझ कर करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इसी फरवरी में एनसीपी के परिवार जो है आपस में पूर्ण मिलन करेंगे, शरद पवार जी हो उनके अलावा जितने सब लोग एक साथ फिर आएंगे। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच जो भी निर्णय होगा वो महाराष्ट्र की जमीनी स्थितियों और देश में जहां भी एनसीपी की इकाइयां हैं उनको देखते हुए वो जो निर्णय लेंगे सोच समझ करके लेंगे। और चूंकि महायुति में जनता दल यूनाइटेड नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उनका अंदरूनी मसला है और वो निर्णय जो भी लेंगे महाराष्ट्र और देश के हित में लेंगे। अजित पवार जी की मौत पर सीआईडी ने बारामती विमान दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। देखिए, डीजीसीए ने तो जांच कराई है। जांच के बिंदुओं पर अभी कोई खुलासा नहीं आया है, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया है कि विमान दुर्घटनाएं जब भी होती हैं तो डीजीसीए उसकी जांच कराती है और उन बिंदुओं पर जो भी उनकी जानकारी में तथ्य आते हैं उनका वो खुलासा करते हैं और बहुत तरह के बदलाव, ढांचागत बदलाव और कई तरह के बड़े फैसले भी उस जांच के बाद होते हैं। डीआईयू एफटीए पर है, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने चीन के साथ एफटीए को आगे बढ़ाने का वो बात किया था। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, टैरिफ प्रकरण में हिंदुस्तान का नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है ऐसी आशंकाएं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो ढांचागत बदलाव हुए, जिस तरह से कई बड़े नीतिगत फैसले हुए, उसकी वजह से 6.8 का जो ग्रोथ रेट है वो हम लोगों ने इस फाइनेंशियल ईयर में हासिल किया और अब ये जो प्रोजेक्शंस हैं वो 7.2% का ग्रोथ रेट इस वर्ष हम लोग हासिल करेंगे, इस तरह की संभावनाएं हैं। तो ये कहीं ना कहीं बेहतर जो फैसले लिए गए, निर्यातकों को जो राहत दिया गया, उत्पादकों के लिए कई बड़े ऐलान हुए, वैकल्पिक बाजार कई तरह के ढूंढे गए, जिस तरह से ईयू के साथ एफटीए हुआ है, इसके पहले ओमान और अनेक जो ऐसे दुनिया के बड़े फोरम हैं, ब्रिक्स से लेकर के कई ऐसे फोरम, आसियान, जहां हम संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। एससीओ में भी हम लोगों ने अपनी उम्मीदें रखी हैं। तो कुल मिलाकर के ये परिदृश्य भारत के पक्ष में बनता दिख रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने ये कहा कि दुनिया भर में असम और उत्तर पूर्वी की विभिन्न संस्कृति गमछा जो है वो हमारी उत्तर पूर्वी संस्कृति के समान का प्रतीक है। देखिए, विविधताओं में एकता की जो तस्वीर भारत की है, इसको ये जरूर समझना होगा कि कई आंचलिक और क्षेत्रीय जो अपेक्षाएं हैं, वेशभूषा, परिधान, इनको लेकर के उनकी रहती आई हैं और उनके साथ बेहतर कनेक्ट के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन राहुल जी को परंपराओं, विरासत, आंचलिक जो अपेक्षाएं हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उनका लेना देना नहीं रहता है और शायद इसीलिए उनकी स्वीकार्यता को लेकर के हर राज्य में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर प्रेक्षक के रूप में जो नियुक्त 9 IAS अधिकारी उनको स्थानांतरण करने की मांग की है। देखिए, ये ऐसे फैसले जो भी होंगे जमीनी तथ्यों को समझने के बाद ही होंगे। बुनियादी तौर पर SIR को लेकर के जो TMC की ओर से कोहराम मचाया जा रहा है, उसका कोई वजूद नहीं है। ममता जी का जाना तय है, वो चाहे जितने सवालों के गोले दागते रहें, लेकिन इतनी बात तय है कि पश्चिम बंगाल स्थानीय पुलिस, TMC के गुंडों और राजनेताओं के संगठित त्रिकोण के द्वारा उत्पन्न अराजकता के सामने कई कठिनाइयों से जूझ रहा है और वो बदलाव चाहते हैं। ममता जी की वापसी नहीं होने जा रही है। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।